हेलो, वेलकम टू यू ऑल। कैसे हो आप सब? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन होता क्या है? देखो, हम लोग क्लास 9th के अंदर है और क्लास 9th के अंदर आपके पास स्पीड है तो बहुत अच्छी बात है, मगर स्पीड के साथ साथ स्पीड में चेंजेस भी होना बहुत ज़रूरी है। क्यों सर चेंजेस क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है बच्चों, समझ में आ रहा है? स्पीड तो होती है सबके पास, मगर अपने लाइफ में आगे वही बढ़ता है जिसके पास एक्सेलरेशन होता है। सर ये एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर ये मुझे सब कुछ पता चल जाए तो मज़ा आ जाने वाला है। तो सर एक्सेलरेशन क्या होता है? तो आज का जो टॉपिक है वह है एक्सेलरेशन, और आज हम एक्सेलरेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, फील ऑफ एक्सेलरेशन। फील बहुत ज़रूरी है, फील बिना फील के फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स बिना फील के नहीं है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसके ऊपर क्वेश्चंस, फिर बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन और इसके ऊपर क्वेश्चंस। कब इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे, क्या उसकी कंडीशन क्या है, हम लोग वन बाय वन धीरे धीरे सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हो इसका तो बेनिफिट हम लोग को दिखेगा, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखा दूं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ पढ़ चुके हैं। मैं बताया था कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, इफ़ यू नो डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे से आता है तो आप वेलोसिटी बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अगर आप डिस्प्लेसमेंट अच्छे से आता है तो यहाँ पे वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। अगर वेलोसिटी आता है तो आपके लिए जो एक नया सा एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, आप इस फिजिकल क्वांटिटी को आप आराम से पढ़ सकते हो। दिस फिजिकल क्वांटिटी इज नोन बाय द नेम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप वेलोसिटी निकाल लोगे। अगर वेलोसिटी पता है तो आप एक्सेलरेशन निकाल लोगे। भैया ये होगा हमारे पास, इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं सर एक्सेलरेशन। सर ये एक्सेलरेशन होता क्या? एक्सेलरेशन होता क्या हमारे पास? तो सर ये तो हमारे पास पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना ही है, बट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डायरेक्शन के बारे में बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। याद करना कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये तीनों क्वांटिटी हमारे पास अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ साइन कन्वेंशन। ऑलवेज टेक केयर ऑफ साइन कन्वेंशन। हमेशा क्या करने वाले हैं? साइन कन्वेंशन का ख्याल दिमाग में रखेंगे, मतलब दिमाग के अंदर साइन कन्वेंशन चलना चाहिए। सर साइन कन्वेंशन का मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हो तो पॉजिटिव लोगे, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में लोगे तो निगेटिव लेने वाले हो। अगर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव लोगे, निगेटिव वाई डायरेक्शन में जाओगे तो आप निगेटिव लेने वाले हो। ये हमारे पास स्टैंडर्ड माना गया। तो ये होगा हमारे पास ऑलवेज टेक केयर ऑफ साइन कन्वेंशन। ऑलवेज टेक केयर ऑफ साइन कन्वेंशन। आप साइन कन्वेंशन का हमेशा आप ख्याल रखोगे। सर ये आया कैसे हमारे पास? ये एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? बट हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ने से पहले हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे, धीरे धीरे हम लोग बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। हम लोग धीरे धीरे बहुत अच्छे से सीखेंगे कि भाई साहब इसके अंदर हम लोग बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं कि ये हुआ हमारे पास, ये आप अच्छे से जानना। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, टॉपिक है अपन लोगों के पास एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन होता क्या है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? सर ये एक्सेलरेशन होगा क्या, हम लोग को पता करना है। तो हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में आज पढ़ेंगे। सर ये एक्सेलरेशन होता क्या है? आज एक्सेलरेशन का आपको फील आएगा, आपको फील आने वाला है कि सर ये एक्सेलरेशन कब यूनिफॉर्म होगा, कब नॉन यूनिफॉर्म होगा, कब रिटार्डेशन होगा, कब डिसेलरेशन होगा। तो हम लोग वन बाय वन सारी चीजें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज होता है,
सर वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट का चेंज। तो इसका मतलब मुझे पता है एक चीज मुझे ऑलरेडी पता है कि भाई साहब यहां पे एक वेलोसिटी है हमारे पास, तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास या तो पॉजिटिव हो सकती है, या तो निगेटिव हो सकती है, या तो हमारे पास जीरो हो सकती है। ये चीज पता है आपको? सर भाई सही पता है। अगर सर वेलोसिटी हम लोग अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं तो वेलोसिटी का साइन क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वेलोसिटी का साइन क्या लेने वाले हम लोग? निगेटिव। अगर ऊपर के डायरेक्शन में जाएंगे तो हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव। और नीचे के डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा? अपन लोगों के पास लेने वाले हैं निगेटिव। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैं सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, कब पॉजिटिव लेने वाले हो कब निगेटिव। यहां तक समझ में आया? सर यूनिफॉर्म मोशन होता क्या? सर यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसके अंदर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। मतलब यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? यहां पे कांस्टेंट। सर वेलोसिटी के पास तो डायरेक्शन भी होता है ना? हाँ। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आप तभी मोशन को यूनिफॉर्म बोलोगे जब वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, और वेलोसिटी की वैल्यू तभी कांस्टेंट होगी जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। अगर मान लो वेलोसिटी दो चीज से बनता है, स्पीड विथ डायरेक्शन। तो आपके पास वेलोसिटी, मैं बोला सर वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है लेट अस सपोज 20 मीटर पर सेकेंड और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब एक कार है अपन लोगों के पास, एक कार है, मान लो एक कार यहां पे रोल्स रॉयस अपनी, समझ में आ रहा? तो रोल्स रॉयस इस तरीके से जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, कौन से डायरेक्शन? इसी डायरेक्शन में जा रही है। मतलब डायरेक्शन भी हमारे पास क्या हो गया? फिक्स हो गया कि ये हमारे पास डायरेक्शन सीधे जाएगी, और स्पीड भी हमारे पास फिक्स्ड हो गई कि कितनी होने वाली है? 20 मीटर पर सेकंड से। मतलब ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलने वाले? यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर यूनिफॉर्म मोशन का और एग्जांपल, मान लो आप हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे जाते हो तो क्या करते हो? गाड़ी को एक, मान लो हमारे पास एक सीधा सा रास्ता है और कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, क्रूज कंट्रोल लगा दो आप, 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। वो जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल होगा? यूनिफॉर्म मोशन का। वो क्या, कौन सा एग्जांपल होगा? यूनिफॉर्म मोशन का। बाबू समझ में आ रहा? अगर सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल, ये प्रीरिक्विजिट है, आपको जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होने की। वेलोसिटी की वैल्यू यहां पे कांस्टेंट अगर नहीं है तो आप क्या बोलने वाले हो? दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर कैसे? आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हो तो गाड़ी की स्पीड कितनी रहेगी? 0। गाड़ी की स्पीड कितनी रहती है अपन लोगों के पास? 0 होती है। सर 0 से आप बढ़ाए, समझ में आ रहा? तो आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 70, है कि नहीं? तो यहां पे स्पीड की वैल्यू तो कांस्टेंट नहीं है। सपोज करो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो, पार्टिकुलर डायरेक्शन में, एक अच्छे से डायरेक्शन, एकदम सीधी रोड पे जा रहे हो, बट उसके अंदर पहले गाड़ी चालू की, चालू करने के बाद ऐसे की, समझ में आ रहा? एक्सेलरेटर दबाया तो गाड़ी की स्पीड चेंज हुई बहुत तेजी से। सर ये जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ब्रेक आप अप्लाई करते हो तो गाड़ी 100 से 0 पे आ जाती है, तो ये बताओ वह भी कौन सा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। एक हमारे पास सपोज करो एरोप्लेन अगर हमारे पास टेक ऑफ करती है, तो ये बताओ वहां पे एरोप्लेन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है कि नहीं? बढ़ती है। सर वह भी कौन सा एग्जांपल होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल होगा, है कि नहीं? अगर एक गाड़ी घूमी कर रही है सर्कुलर ट्रैक पे, वह भी कौन सा एग्जांपल होगा? मान लो कि हमारे पास ट्रैक कुछ ऐसा है बाबू, और गाड़ी हमारे पास, मान लो गाड़ी की स्पीड लेट सपोज ये हमारे पास 70 मीटर पर सेकेंड है, ये हमेशा सेम है, बट गाड़ी का जो डायरेक्शन है कभी इधर रहेगा, कभी ये गाड़ी इस डायरेक्शन में रहेगी, कभी ये गाड़ी इस डायरेक्शन में रहेगी, कभी ये गाड़ी इस डायरेक्शन में। तो क्या डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं। तो इसका मतलब एक गाड़ी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, घूमी कर रही है, एक रिवॉल्व नेचर में तुम्हारे पास रिवॉल्व कर रही है, तो हम लोग क्या बोलने वाले? वह मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। वह मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। सर यहां तक तो बहुत अच्छे समझ में आ गया, तो हम लोग और आगे चलते हैं। सर ये चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है।
आगे चलते हैं। सर एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता क्या है? सर एक्सेलरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन होता क्या? एक्सेलरेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन तभी आएगा जब वेलोसिटी में चेंज आएगा। याद करना, एक्सेलरेशन बाबू तभी आएगा जब वेलोसिटी में चेंज होगा। सर कैसे? अगर गाड़ी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और वह एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जा रहा है, एक हमारे पास सीधे रास्ते पे जा रहा है, तो ये बताओ ये 20 मीटर पर सेकेंड है, क्या उस 20 मीटर पर सेकेंड 1 बजे देखे 20 मीटर पर सेकेंड, 1:10 देखे तब भी 20, 1:20 देखे तब भी 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब गाड़ी हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में है कि नहीं? यूनिफॉर्म मोशन में। इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है तो क्या चेंज हुआ क्या वेलोसिटी के अंदर? नहीं। अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं होगा तो क्या होने वाला है? क्या एक्सेलरेशन आएगा? नहीं आएगा। सर आप बहुत ज्यादा, एक्सेलरेशन होगा हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सर रेट का मतलब क्या हुआ? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज। सर मतलब सपोज करो कि मान लो ये हमारे पास, सपोज करो ये है और ये अपन लोगों के पास ये कार है, ये डब्बा कार है। मैं बोला इनिशियली जब ये हमारे पास इनिशियली स्पीड कितनी थी? यू। और सपोज करो ये हमारे पास गाड़ी कुछ देर बाद इसकी स्पीड चेंज होके ये कितनी हो गई हमारे पास? वी हो गई। स्पीड चेंज हो गई, कितनी हो गई हमारे पास? वी हो गई। यू से वी हो गई। मैं बोला जो यहां से यू से वी में जो टाइम लगा, मैं बोला टी लगा। यू से वी होने में, यू से वी तक वेलोसिटी में जो चेंज आया उसमें जो टाइम लगा वह कितना लगा? टी आया। सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहां से क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। सर चेंज का मतलब क्या हुआ? फाइनल। याद करना, चेंज ऑलवेज मींस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसका मतलब फाइनल क्या है हमारे पास? v माइनस यू डिवाइड बाई कितना टाइम लगा हमारे पास? t लगा। मतलब u से v होने तक जो टाइम लगा उसको हम लोग क्या लेने वाले? t लेंगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v माइनस यू। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है हमारे पास v माइनस यू डिवाइड बाई कितना आने वाला है यहाँ पे? t। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू डिवाइड बाई t। अगर 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 मोशन हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ये बताओ वेलोसिटी में चेंज कितना होगा? पॉज करो और बताओ जल्दी से। तो सर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो सर वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं। इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी और जो फाइनल वेलोसिटी होगी दोनों सेम होगी। अगर दोनों सेम होगा तो चेंज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। तो मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। सर इसका मतलब ये हुआ, सर इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन है, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन है, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन है और एक जगह यूनिफॉर्म मोशन है तो मतलब क्या होने वाला है? सपोज करो एक गाड़ी है हमारे पास, इस तरीके से मान लो ये अपन लोगों के पास ऐसा है। सपोज करो इसकी स्पीड अगर हमें अभी इस वक्त 10 मीटर पर सेकेंड है, तो अगर हम लोग 5 सेकंड बाद भी देखेंगे, 5 सेकंड बाद भी, तो ये गाड़ी कुछ ना कुछ आगे चली होगी है। तो अगर ये चली होगी तो मैं बोला इसकी स्पीड अभी भी कितनी है? यहाँ पे ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है। तो सर चेंज कितना हुआ? सर चेंज तो जीरो हो गया। सर ये इनिशियल है, इसका मतलब ये u है और ये क्या है अपन लोगों के पास? v है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v और u दोनों बराबर है, इसका मतलब हमारे पास 0 बाई टी। तो इसका मतलब ये कितना हो गया हमारे पास? 0। इसका मतलब याद करना फॉर यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। सर ये सब तो बाद में। सर पहले एसआई यूनिट बताइए, बच्चों वाला। सर बच्चों वाली चीज बताइए पहले। सर इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट क्या होने वाला है? सर एसआई यूनिट होगा अपन लोगों के पास, क्योंकि ये वेलोसिटी है डिवाइड बाय टाइम, v बाई टी है, तो वेलोसिटी को किस में मेजर करता है? मीटर पर सेकंड में। तो इसका मतलब ये होगा मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
कोई पूछेगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो क्या बोलोगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोलोगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? सर एक्सेलरेशन किससे बना है? वेलोसिटी से बना है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होने वाला है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है अपन लोगों के पास? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो सर इसके अंदर दोनों चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, दोनों चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, साइन की भी वैल्यू। साइन की वैल्यू मतलब आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाओगे पॉजिटिव, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाओगे निगेटिव, ऊपर जाओगे पॉजिटिव, नीचे जाओगे निगेटिव, है कि नहीं? तो ये है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। सर और फील बताइए ना, ये तो होगा हमारे पास इंट्रो वीडियो। हमारे पास फील क्या है सर? फील क्या है? फील तो अभी फील के लिए बात समझो, अगर फील आ गया तो मजा आ जाने वाला है, मजा आ जाने वाला है हमारे पास। तो सर फील हमारे पास पहला फील ये है, पहला फील मैं ये ले रहा हूं कि सपोज करो सर यहां पे मैं बोल रहा हूं ये हमारे पास टी इन सेकेंड है अपन लोगों के पास, और ये क्या है हमारे पास? वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास दो केस है, पहला टी। याद करना एक चीज, t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ है? t इज इक्वल टू 0 सेकेंड का मतलब क्या होता है फिजिक्स के अंदर? सर t इज इक्वल टू 0 सेकेंड का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई भी चीज को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए, जब कोई भी चीज ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए फिजिक्स में, मैं बोला कि मान लो मैं सोकर उठा ये आराम से, मैं बोला कि यार थोड़ा देखा जाए, कि बाहर बालकनी में गया और मैं देखा कि यार देखा जाए गाड़ी की स्पीड, तो मैं एक साइकिल वाले को देख रहा था, एक बाईसाइकिल वाले को देख रहा था कि गाड़ी स्टार्ट किया, तो मैं बोला कि अब मैं मानूंगा कि भैया ये हमारे पास ये जो बाईसाइकिल ये मोटरसाइकिल के साथ जो बैठा हुआ बंदा है, वहां पे मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा कि ये अब से मतलब 1:05 में मान लो मैं देखना स्टार्ट किया, तो 1:05 वह t इक्वल टू 0 का काम करेगा। फिर मैं बोला 5 सेकेंड बाद वह कहां रहेगा? कुछ आगे गया होगा। 10 सेकंड बाद कुछ और आगे गया होगा। 20 सेकंड बाद कुछ और आगे गया होगा। तो सर t इक्वल टू 0 का मतलब समझ में आया? सर t इक्वल टू सेकंड, मैं बोला सर मान लीजिए यहां पे ये है 0, बहुत ध्यान सुनना, ये है 1 सेकंड, ये है 2 सेकंड, ये है 3 सेकंड, और ये है अपन लोग के पास 4 सेकंड। मैं बोला कि 0 पे इसकी वेलोसिटी लेट सपोज 2 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद ये हमारे पास सपोज करो कि 1 सेकंड बाद इन द इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड इसकी स्पीड कितनी है हमारे पास? 2, इसकी भी स्पीड कितनी होगी? 2, इसकी स्पीड कितनी होगी? 2, इसकी स्पीड भी कितनी होगी हमारे पास? 2। सर ये है कि मतलब 1 सेकंड के अंदर स्पीड कितनी रही? 2, 1 सेकंड, फिर 1 से 2 सेकंड में तभी स्पीड 2, 2 से 3 2, 3 से 4 कितना हो गया हमारे पास? 2। मतलब यहां पे अगर ऑब्जर्व करोगे, अगर यहां पे ऑब्जर्व करोगे एक चीज, तो ये मान लो हमारे पास चल भाई, मान लो ये ऑब्जर्व करोगे यहां पे, और सपोज करो अपन लोग के पास ये अपन यहां पे ऐसे देखो, फिर यहां पे ऐसे देखो इस कार को, फिर यहां पे एक ऐसे देखो इस कार को, फिर यहां पे एक ऐसे देखो इस कार को, फिर यहां पे ऐसे देखो इस कार को, ऐसे। तो सर यहां पे देखा कि 0 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 2 मीटर पर सेकंड है। सर 1 सेकंड बाद कितनी हो गई इसकी स्पीड हमारे पास? तब भी 2 मीटर पर सेकंड है। सर 1 सेकंड बाद फिर कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड। यहां पे तुम बैठ के देख रहे हो, यहां पे तुम बैठ के देख रहे हो चीजों को। सर 0 1 सेकंड बाद, ये 2 सेकंड बाद 2 मीटर पर सेकंड। सर यहां पे भी 2 मीटर पर सेकंड, यहां पे भी 2 मीटर पर सेकंड। सर एक्सेलरेशन क्या होगा? सर मैं बोला कि 0 से 1 सेकंड के बीच में मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा। यहां से एक्सेलरेशन सर मैं बोलूंगा ये a1 है हमारे पास, a1 की वैल्यू मान लो यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक, तो सर यहां से यहां तक गया तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? सर फाइन 2 है, इस डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव, 2 - 2 डिवाइड बाई, और ये हुआ 1 सेकंड। तो सर a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर यहां पे सर a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर यहां से 2 से फिर 2, यहां से यहां तक गया, मतलब मान लो हमारे पास ये a से b पे गया, b से c पे गया, c से d पे गया, और d से e पे गया। सर b से c में इसका एक्सेलरेशन कितना है? सर यहां पे तो वेलोसिटी सेम है, क्योंकि डायरेक्शन तो हमारे पास सेम है, स्पीड भी सेम है, तो ये होगा 2 - 2 डिवाइड बाई 0। सर a2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 0,
और यहां पे फिर निकालोगे A3 की वैल्यू देखो, C से D जाने में तब भी स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड के इंटरवल में स्पीड चेंज ही नहीं हुई, हमारे पास 2 है। तो चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ हमारे पास, चेंज हमेशा कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। ये होगा हमारे पास सर A3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, और ऐसे ही A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 - 2 डिवाइड बाई ये 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये हमारे पास 1 सेकेंड, तो A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0। सर ये जो मोशन है, ये जो मोशन है सर, ये जो मोशन है ये तो हम लोगों ने देखा है, इस मोशन को हम लोग बोलते हैं दिस मोशन इज नोन बाय द नेम यूनिफॉर्म मोशन, दिस मोशन इज नोन बाय द नेम यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में आप देख रहे हो कि एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन कितना है, यहाँ पे 0 है। इसका मतलब फॉर यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आने वाली है अपन लोगों के पास 0। क्यों सर, यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, कांस्टेंट। वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, कांस्टेंट होती है। अरे यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा और मजा आ गया होगा अभी तक। सर दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज 0। फील आया क्या? फील आया क्या सर? आया फील आया सर, फील आया सर। दूसरा फील मैं बोला हमारे पास सेम चीज मैं ले रहा हूं, मान लीजिए हमारे पास, मैं बोला सर यहां पे मैं लिया, देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी बट बने रहना, बहुत मजा आने वाला है, बने रहना, बहुत मजा आने वाला है बहुत। ये हमारे पास टी है और ये हमारे पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी को मैं लिखने वाला हूं मीटर पर सेकंड के अंदर, टाइम को लिखूंगा सेकंड के अंदर। मैं बोला यहां पे, मैं बोला ये हमारे पास 0 सेकंड, ये हमारे पास 1 सेकंड, ये हमारे पास है 2 सेकंड, ये है 3 और ये अपन लोगों के पास 4 सेकंड। ठीक है, मैं बोला यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू जो है, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे लेट सपोज ये कितना हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड है, फिर हुआ 4, फिर हुआ हमारे पास 6, फिर हुआ हमारे पास 8, उसके बाद कितना हुआ हमारे पास 10। 2 4 6 8 10 कितना हो गया हमारे पास, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो ये होगा हमारे पास 2 4, ये होगा हमारे पास 6 और ये होगा 8 और ये कितना आने वाला है 10। सर यहां तक। सर इसके बाद ये है हमारे पास कि अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए यहां पे हमारे पास सेम चीज अगर मैं बोलूं यहां पे, मान लो अपन लोगों के पास सेम कार आ गई, ये हमारे पास यहां पे सपोज करो कार नंबर 1। अब ये कार को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, ये अपन लोगों के पास ब्लू कलर, ये हमारे पास कार यहां पे आई, फिर ये कार यहां पे कुछ देर बाद आएगी, फिर ये कार कुछ देर बाद यहां पे आएगी, भाई साहब ये कार कुछ देर बाद यहां पे आएगी। याद करना, अगर फिजिक्स में आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो मजा आ जाने वाला है, अगर नहीं सीखे तो मजा नहीं आने वाला। अब यहां पे फील करो कि ये गाड़ी अभी स्टार्ट हो रही है, ये हमारे पास ए है, ये अपन लोगों के पास बी है, ये सी है, ये डी है और ये कितना होने वाला है अपन लोगों के पास ई है। मतलब ए से बी गया, बी से सी, सी से डी। अब क्या होगा, ये जो कंडीशन है, इनिशियली गाड़ी 2 मीटर पर सेकंड पे थी, तब मैं ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, सर टी इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, मतलब वहां से मैंने ऑब्जर्व किया कि गाड़ी 2 मीटर पर सेकंड। सर 1 सेकंड बाद 4 हुआ, फिर अगले 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड का मतलब यहां इसके रेस्पेक्ट में अगले 1 सेकंड में 6 8 उसके बाद 10। इसका मतलब सर ये यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं है, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब सर ये चीज है यहाँ पे कि अगर यहां पे देख रहे हो, यहां पे इसकी स्पीड कितनी है, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड है, यहां पे इसकी स्पीड कितनी है, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड है, यहां पे इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, यहां पे इसकी स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकंड, और यहां पे सोचो कि एक बाइसाइकिल है तुम्हारे पास, उसकी स्पीड तुम बढ़ा रहे हो बहुत तेजी से, समझ में आ रहा है, तेज। तो ये होगा हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड और ये हो गया अपन लोगों के पास 10 मीटर पर सेकंड। सर यहां पे इसका मतलब सर ये हमारे पास टी, तो अगर मैं ए से बी में एक्सेलरेशन निकालूं A1, तो ये बताओ एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा सर, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, 4 - 2 डिवाइड बाय टाइम कितना होगा हमारे पास, ए से बी जाने में टाइम कितना लगा, 1 सेकंड, मतलब इसके बीच का इंटरवल कितना है, 1 सेकंड का। इसके बीच का इंटरवल बी से सी जाने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड, सी से डी जाने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड, और डी से ई जाने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड।
सर a1 की वैल्यू होगी हमारे पास 1 और a1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4 - 2 इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर ये बताइए a2 जब b से c जाएगा तो तब ये होगा हमारे पास 6 - 4 डिवाइड बाई, और ये होगा हमारे पास 1 सेकेंड लगा, तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया कितना आएगा बाबू 2। इसका मतलब सर यहां पे भी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। सर a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a3 की वैल्यू 8 - 6 मतलब 2, 8 - 6 डिवाइड बाई 1, सर 1 क्योंकि 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है, तो a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये बताओ सर a4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब d से e जाने में एक्सेलरेशन कितना रहा, मतलब a से b 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, b से c 2, c से d 2, d से e 2। अरे समझ में आ रहा है, मतलब क्या a से b 2, a से b से c 2, c से d 2, d से e 2, है कि नहीं, तो इसका मतलब a4 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 - 8 डिवाइड बाई 1, तो a4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, a4 की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे ये देखो 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ और 8 से 10 हुआ, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे कांस्टेंट हो रही है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है अपन लोगों के पास, कांस्टेंट हो रही है। अगर यहाँ पे ये बताओ ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, पहली चीज सर यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब सर ये जो केस होगा दिस केस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये कैसा केस है बाबू, दिस केस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब ये समझ में आया सर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू हो सकती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो सकती है कांस्टेंट हो सकती है नहीं हो। बहुत ध्यान सुनना, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू हो सकती है कांस्टेंट हो सकती है ना हो। सर क्यों, यहां पे देखो अगर टाइम इंटरवल का गैप में अगर वेलोसिटी का चेंज सेम आ रहा है तब एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पे कांस्टेंट भी हो सकता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पे कांस्टेंट भी हो सकता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है। अगर एक्सेलरेशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं, दिस मोशन इज नोन बाय द नेम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब यहां गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ रही है, देखो 2 से 4 हुआ, 4 से, मतलब गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ रही है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 लगातार बढ़ रही है कि नहीं, तो एक्सेलरेशन, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसका मतलब सर यहां पे एक चीज समझ में आया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब हो गया एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट। समझ में आ रहा, मतलब ए बॉडी इज मूविंग इन सच ए वे दैट body changes its velocity in a equal interval of time is same, तब हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलेंगे इसको, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलने वाले हैं। यहां तक क्लियर हुआ क्या, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक चीज याद करना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू हो सकती है कांस्टेंट हो सकती है ना हो। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। सर यहां तक क्लियर हो गया, सर यहां तक क्लियर हो गया। सर आगे जहां पे हम लोग थोड़ा सा और, क्योंकि फ्लो में हम लोग तो और अच्छे से हम लोग सीख ले तो मजा आ जाने वाला है, मजा आ जाने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे सर एक और एग्जांपल, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सर ऐसा भी तो हो सकता है एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव हो, मतलब पहले गाड़ी 20 पे रही हो, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 0, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं 2 केस ले रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। अब ये 2 केस तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, 2 केस बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाला है यहाँ पे 2 केस। सर पहला केस, ये हमारे पास टी, बहुत ध्यान सुनना, जल्दी जल्दी कर रहा हूं यहाँ पे हमारे पास सपोज करो दिस इज टी,
और ये हमारे पास वेलोसिटी, और ऑल वी नो दैट t इन सेकेंड एंड वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड। मैं बोला हमारे पास ये ले लो 0, ये होगा हमारे पास 1, ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा हमारे पास 4। मैं बोला वेलोसिटी की वैल्यू मान लो ये हमारे पास 2 थी, उसके बाद हुआ 4, उसके बाद हुआ 2 से 4, उसके बाद हुआ हमारे पास 8, उसके बाद 8 से हो गया 16, 16 से हो गया हमारे पास मान लो 25। अब देखो गाड़ी की रफ्तार अपन लोगों के पास, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे a1 की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि जब अपनी लैम्बोर्गिनी 2 से 4 पे पहुंचेगी 1 सेकंड में 2 से 4 पे गई, मतलब फिर हुआ 4 से 8 पे गई, मतलब और तेज स्पीड बढ़ी, फिर 8 से 16 पे चली गई, फिर 16 से 25, फिर 25 से 100, 25 से 100, मतलब यहां पे पहली मरतबा तो स्पीड बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, स्पीड बहुत तेजी से। अगर स्पीड में चेंज ज्यादा होगा इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कंपैरिजन कर रहा हो तो एक चीज को सेम रखना पड़ेगा। इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम अगर स्पीड की वैल्यू बाबू अगर इस तरीके से चेंज हो कि मान लो 1 सेकंड में पहले 4, फिर हुआ 1 सेकंड में 10, 1 सेकंड में 20, 1 सेकंड में 25, तो मतलब स्पीड बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। अगर जितना तेजी से चेंज होगा एक्सेलरेशन भी उतना तेजी से होने वाला है। सक्सेस चाहते हो तो एक्सेलरेशन लेके आना पड़ेगा। सर एक्सेलरेशन कैसे? अपनी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ानी पड़ेगी, तभी एक्सेलरेशन आएगा, है कि नहीं? सर a1 की वैल्यू यहां से यहां तक गए तो सर 4 माइनस 2 मीन्स 2, ये हुआ हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड। सर यहां पे a2 की वैल्यू होगी 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, तो ये होगा हमारे पास v माइनस u, 8 में से 4 गया 4, तो ये होगा हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे अगर देखोगे a3 की वैल्यू 16 में से 8, ये होगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर आप 1 सेकंड का गैप क्लियर ताकि आसानी रहे। और a4 की वैल्यू कितनी होगी? 25 में से 16 4 20, 20 4 24, ये होगा हमारे पास 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई साहब यहां पे आप बोल सकते हो कि ये एक्सेलरेशन की वैल्यू पहली मरतबा, तो यहां पे पहली मरतबा ये बता ये कैसा मोशन है? दिस मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हमारे पास कैसा मोशन है? दिस मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो भाई साहब यहां पे क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है? क्या नहीं, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पे कांस्टेंट नहीं है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो ये बताओ यहां पे इस मोशन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलेंगे इसको? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलने वाले, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ सर एक होता है रिटार्डेशन। सर रिटार्डेशन का मतलब ये सर ये होगा हमारे पास 3 सेकंड और ये होगा हमारे पास वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। बहुत ध्यान सुनना। अब गाड़ी रुक रही है, ये गाड़ी की स्पीड यहां पे लगातार चेंज हो रही है। मतलब यहां पे अपन लोगों के पास जो बाईसाइकिल है इस तरीके से, उसकी स्पीड बहुत तेजी से चेंज हो रही है, मतलब स्पीड बहुत तेजी से चेंज हो रही है। तो यहां पे एक्सेलरेशन 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 9 हो गई, मतलब 8 से 9, मतलब इसके बीच में कम मतलब हुआ। सर t 0 है हमारे पास, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। मैं बोला स्पीड हमारे पास लेट अस सपोज पहले 30 थी, उसके बाद हो गई 25, 30 से 25 हो गई, फिर 25 से हमारे पास हो गई 15, फिर 15 से हो गई हमारे पास 15 से हो गई अपन लोगों के पास सपोज करो 1, और 1 से हो गई यहाँ पे 0। सर यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे सर एक्सेलरेशन आप इस वाले केस में निकालोगे तो a1 की वैल्यू होगी हमारे पास 25 माइनस 30। देखो चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। मैं बताता एक्सेलरेशन की वैल्यू जैसे वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, वैसे ही एक्सेलरेशन की वैल्यू भी पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है और 0 हो सकती है कि नहीं? सर a1 की वैल्यू 25 माइनस 30 डिवाइड बाई 1, तो a1 की वैल्यू आ गई अपन लोगों के पास -5 मीटर पर सेकंड। सर माइनस क्या चीज इंडिकेट कर रहा है? माइनस ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे स्पीड की वैल्यू कम हो रही है। स्पीड की वैल्यू क्या हो रही है? यहाँ पे घट रही है। मतलब इस वाले केस को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। इस वाले केस को बोलते हैं हम लोग रिटार्डेशन बोलेंगे बाबू, या हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे डिसेलरेशन। सर इसका इस केस के अंदर मतलब या तो रिटार्डेशन बोलो या डिसेलरेशन बोलो। सर रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन की याद करना। रिटार्डेशन अगर आ गया
अगर एक नंबर के अंदर सवाल आ गया कि बाबू ये बताओ कि रिटार्डेशन के अंदर हम लोग जब भी ये रिटार्डेशन लिखा होगा तो मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी? सर एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव होगी। रिटार्डेशन होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। मतलब गाड़ी रुक रही है, रुकने का मतलब क्या हुआ, ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है, ब्रेक। समझ में आ रहा? मान लो हवाई जहाज तुम्हारे पास नीचे उतर रहा है, धीरे धीरे ब्रेक मारेगा, मतलब वहां पे एक्सेलरेशन की, वहां पे क्या, रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। सर A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A2 की वैल्यू आ जाएगी 15 में से 25 गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर A3 की वैल्यू 1 - 15 -14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर A4 की वैल्यू कितनी आ रही है अपन लोगों के पास, 0 - 1 मतलब -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 0 से 1 सेकेंड के गैप में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप 0 और 2 सेकेंड का ही निकालें, 0 से 2 सेकेंड में। मतलब अगर 0 से 2 सेकेंड में अगर मैं पूछूंगा एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी चेंज इन वेलोसिटी, मतलब 8 - 2 डिवाइड बाई, और ये कितना होगा हमारे पास 2 - 0 मतलब चेंज इन टाइम 2 - 0। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 8 में से 2 गया 6 डिवाइड बाई 2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है रिटार्डेशन का मतलब? समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो आगे हम लोग सवाल करते हैं। सर सवाल क्या? सर सवाल क्या हमारे पास? सवाल देखो यहां पे, मान लो कि मैं बोला यहां पे लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 1। मैं बोला कि मान लो कि एक स्कूटर है अपन लोगों के पास, ये स्कूटर है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, लेट अस सपोज +10 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, लेट अस सपोज +20 मीटर पर सेकंड है। 10 मीटर से 20 मीटर होने में जो टाइम लगा, याद करना, टी का मतलब यू से वी होने में जो टाइम लगा, मैं बोला जो टाइम लगा, लेट अस सपोज ये कितना लगा हमारे पास, 10 सेकंड लगा। तो ये बता बोल रहा है फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। सर बच्चों वाला सवाल, ये क्या करा रहे हैं, बच्चों वाला सवाल। अब तुम्हें आसान लगेगा। एक्सेलरेशन होता है सर चेंज इन वेलोसिटी, v - u डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास t। सर v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 फाइनल वेलोसिटी, v इज नोन बाय द नेम फाइनल वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे u से, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, u से, और फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से रिप्रेजेंट करने वाले। सर ये होगा हमारे पास 20 - 10 डिवाइड बाई 10, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी 10/10, मतलब ये हो गया हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा सा मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि मैं बोला इनिशियल वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर, कितना 18 किलोमीटर पर आवर। फाइनल जो वेलोसिटी है लेट अस सपोज ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड है यहां पे, और यहां पे जो टाइम है हमारे पास, जो टाइम ले रहा है वो ले रहा है अपन लोग के पास लेट अस सपोज 1/12 आवर। कितना हो गया हमारे पास 1/12 आवर, मतलब 1 घंटा। 1/12 मिनट ले लो, मिनट। तो बोल रहा हमारे पास फाइंड एक्सेलरेशन, बोला फाइंड एक्सेलरेशन। सर ये कैसे निकालेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन पता करना। सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास, यहां पे बहुत ध्यान सुनना, एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे, सॉल्यूशन यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v - u डिवाइड बाय कितना हो जाएगा t। सर v की वैल्यू कितनी है 10, u की वैल्यू कितनी है 18, टाइम कितना हो गया हमारे पास 1/12, तो ये आ गया हमारे पास -8 इंटू ये हो गया हमारे पास 12, तो 12 8 जो भी आएगा गलत, ऐसे नहीं होगा। सर सबका ऐसा यूनिट सेम होना चाहिए, याद करना, ऐसे करोगे गलत हो जाएगा। क्यों गलत, क्यों हुआ ये गलत, इसलिए हुआ बाबू क्योंकि ऐसा यूनिट सबका सेम नहीं है, ऐसा यूनिट सबका सेम नहीं है, यहां पे सबका सेम नहीं है। सर सेम बनाए क्या, किलोमीटर को पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किलोमीटर को पर आवर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इफ वी चेंज किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड देन वी कैन मल्टीप्लाई 5/18
5/18 5/18 मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग 18 इंटू 5/18, तो ये होगा हमारे पास 18 से 18 मर जाएगा और ये बचेगा 5 मीटर पर सेकेंड। देखो यूनिट से हो गई मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। सर टाइम यहां मिनट में दिया, सर सेकंड में चेंज करना, सर सेकंड में कैसे चेंज करोगे? टाइम t इज इक्वल टू होगा 1/12 हमारे पास दिया है। एक मिनट के अंदर कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है सर, 60 सेकंड होगा। तो ये होगा 12/60। तो ये बताइए वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5 सेकंड। अब वैल्यू पुटिफिकेशन करो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी v माइनस यू डिवाइड बाई कितना हो जाएगा t। v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 10। इनिशियल कितनी थी? 5 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा यहाँ पे? 5 सेकंड। तो वैल्यू कितनी हो गई? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ रहा? दिस इज ऑल अबाउट फील ऑफ एक्सेलरेशन। आपको समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने सिखाया इस चीज को ताकि तुम्हें और अच्छे से फील हो, सारी चीजें अच्छे से फील होना चाहिए। आप देखोगे डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे तुम्हें। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें पता है कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 0। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू हो सकती है कांस्टेंट हो या हो सकता है वेरिएबल हो, मतलब कांस्टेंट ना हो, लगातार चेंज करती रहो। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगा, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगा, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है? वह एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? रिटार्डेशन बोलेंगे या डिसेलरेशन बोलेंगे। कब? जब कार रुकती है या ट्रेन रुकती है या बाईसाइकिल रुकता है या अपन लोग के पास अपन लोग की लैम्बोर्गिनी, मतलब मारुति सुजुकी 1100 की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर अपन लोग के पास लैम्बोर्गिनी रुकती है तो वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। जब लैम्बोर्गिनी चलेगी, ट्रेन चलेगी और व्हीकल चलेगा या साइकिल चलेगा या एरोप्लेन फ्लाई करेगा, तब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आने वाली है? पॉजिटिव होगी, है कि नहीं? तो दिस इज ऑल अबाउट फील ऑफ एक्सेलरेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज इस चीज को आप देखो और शेयर भी करो ताकि और मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊं। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन।